दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोशिश कीजिएगा कहीं से स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होने लगा। तो आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू स्टॉक रिमूवल साइकिल विद द कोड ऑफ G71 एंड G70। जो G71 है वो उसका फंक्शन है रफिंग साइकिल एंड G70 फॉर फिनिशिंग साइकिल। तो हमने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमने ये सारे उसका प्रोग्राम बना लिया। अब देखिए हमने नंबरिंग भी करनी साथ साथ 1 एंड ये N0 2 था, ये वाली लाइन N0 3 थी, ये वाली लाइन N0 4 एंड N0 5 N0 6 N0 7 N0 8 N0 9 एंड N10। ये वाली जो लाइंस आपकी बनी है टोटल वो बनी है 10। तो क्यों में हमसे वो ये पूछता है कि जो आपकी लास्ट लाइन का नंबर है ना वो आपने लिख देना। क्यू का एड्रेस क्या काम कर रहा है कि जो लास्ट लाइन आपकी आई है ना, मतलब लास्ट लाइन तो इसके बाद ही आएगी, लेकिन जहां तक टूल की मूवमेंट है, जो टूल काम कर रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जस्ट हमने वो यहाँ पर सब कुछ लिखना है कि टूल कहाँ कहाँ तक मूव करेगा। उससे पहले जब तक टूल मूव नहीं कर रहा, कटिंग नहीं कर रहा और टूल होम रेफरेंस जा रहा है, इन बिटवीन हमने सारी लाइंस लिखकर उसको नंबरिंग करनी है। और लास्ट लाइन ये Z-40, मतलब ये जो टोटल यहाँ तक काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, यहाँ तक का हमने उसको ब्लॉक नंबर देना है। तो इस ड्राइंग के आपके 10 ब्लॉक बन गए। ये लाइन है, इनको ब्लॉक भी कह सकते हैं, लाइन भी कह सकते हैं। इनकी 10 लाइंस बन गई एग्जांपल। तो हमने लास्ट में हमारे 10 का ये नंबर आया, तो यहाँ पर क्यू में हमने 10 लिख दिया। P01 मतलब यहाँ लिखना हमने नंबर ऑफ ब्लॉक ही है, N ही लिखना है, N1 2 3 4 अप टू 100 ये जो भी है। लेकिन यहाँ पर G71 में एड्रेस में हमने P01 N01 नहीं लिखना। एज इट इज N10 आया है तो हमने यहाँ पर N10 नहीं लिखना, Q लिखकर, और जो लास्ट लाइन का नंबर होगा 10 12 15 16 जो भी है, एग्जाम्पल लाइंस बनती हैं बहुत ज़्यादा, जो भी लाइन इसका नंबर आएगा लास्ट हमने वो नंबर देना है Q में। तो इसका मतलब P का फंक्शन G71 में है फर्स्ट लाइन, इस एड्रेस का जो फंक्शन है Q का वो है आपकी लास्ट लाइन। अब देखें बड़ी एक मज़ेदार चीज़ होने लगी है, वो ये कि एक तो आप ये सारा प्रोग्राम लिख रहे हैं। एग्जाम्पल आपको एक पास जो एक ड्राइंग आई है, डायग्राम बनाना है, कोई प्रोजेक्ट, कोई पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है, वो उसके ऊपर काफ़ी ऑपरेशंस होने हैं। एग्जाम्पल ड्रिलिंग भी होनी है, थ्रेडिंग भी होनी है, बोरिंग भी होनी है, ग्रूविंग भी होनी है, फिर टूल भी चेंज होने हैं ना काफ़ी, तो वो, और ऊपर से काम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब टर्निंग भी उस बाद हो रही है, टेपर भी हो रही है और फिर रेडियस भी लग रहे हैं। तो आपकी लाइंस कोई एग्जाम्पल कोई 50-60 बन जाती हैं लाइंस, या चलें इतनी नहीं बनती, तो चलो 22-30 के इन बिटवीन ही रहती हैं। तो देखें एक तो आपका ये टाइम, मतलब जब आप डाटा लिख रहे हैं इसमें काफ़ी कंज्यूम हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो आप साथ साथ सीरियल नंबर लिख रहे हैं ना, जिसको आप कह लें नंबर ऑफ ब्लॉक लिख रहे हैं साथ साथ, इसमें भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप मशीन पर ये इस डाटा को अपने राइट करके कॉपी पे और पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर भी ये टाइप करते हुए टाइम वेस्ट हो रहा है। इस G71 में P में जब उसने हमें कहा है कि आपने जस्ट अपने प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन देनी है और Q के एड्रेस में आपने अपने प्रोग्राम की लास्ट लाइन देनी है, लास्ट लाइन का नंबर देना है। इसमें फर्स्ट लाइन का नंबर देना है आपने और Q में लास्ट लाइन का नंबर देना है। तो हम एक काम क्यों ना करें कि ये सारी लाइंस जो है ना रिमूव कर दें और जस्ट इसको जो है ना हम फर्स्ट लाइन का नंबर दे दें एंड लास्ट लाइन का नंबर दे दें। अब चाहे आपकी एक प्रोग्राम की एग्जांपल है कि 100 लाइंस बन जाए, 200 लाइन बन जाए, भाई उनकी तो रिक्वायरमेंट ये है ना G71 की कि आपने इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट लाइन का नंबर दे देना है और Q का एड्रेस कहता है कि मुझे लास्ट लाइन का नंबर चाहिए, तो वो आप दे दें, बीच में कोई नंबरिंग ना करें।
तो मशीन आपकी ये अज्यूम करेगी कि यहाँ से लेकर इस लाइन, इस वैल्यू तक इनकी एक ही ब्लॉक है, एक ही लाइन है। लास्ट लाइन का जो नंबर है वो ये है। अब देखें इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इसमें फिर उसने हमें बाउंड भी नहीं किया हुआ कि G71 कहता है कि आपने फर्स्ट लाइन का नंबर लिखना है और क्यू के एड्रेस में आपने लास्ट लाइन का नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें। फिर देखिए ना, उसने तो उसको नंबर चाहिए, तो आप एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लिख दें और यहाँ पर आप 200 लिख दें, लास्ट लाइन 200 लिख दें। चाहे लाइंस आपकी ये 10 बनी है, चाहे लाइंस आपके प्रोग्राम की 4 बनी है, चाहे वो प्रोग्राम की आपकी लाइंस 100 बनी है, आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं और लास्ट लाइन पर भी कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनको चाहिए नंबर फर्स्ट लाइन का एंड लास्ट लाइन का। तो ये कंडीशन नहीं है कि 1 इसी का हो और लास्ट में हम काउंट करने बैठ जाएं। बेशक नंबरिंग नहीं करते तो जो लास्ट नंबर आएगा वो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इस एड्रेस को चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स। तो चाहे आप 1 की बजाय यहाँ पर 10 लिख लें और यहाँ पर लाइंस आपकी 10 बनी, यहाँ पर 200 लिख लें, लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि जब आपने यहाँ पर 10 लिखना है तो फिर यहाँ पर आपने नंबर भी चेंज करना है। यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन का नंबर एग्जाम्पल 10 है तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। अच्छा, एज इट इज लास्ट लाइन का नंबर 200 है तो यहाँ पर भी लास्ट लाइन क्यू के आगे हम इस वैल्यू में 200 ही लिखेंगे। आई रिपीट के बेशक आपकी लाइंस जो हैं प्रोग्राम की वो 4 बनी है, 8 बनी है, 10 बनी है, फर्स्ट लाइन को आप कोई भी वैल्यू दे दें, यहाँ पर वो नंबर लाजमी दीजिएगा एंड लास्ट वाली जो वैल्यूज हैं, लास्ट वाली जो लाइन का नंबर होगा वो इस क्यू में आपने लाजमी ऐड करना है। अब हमारा काम कंप्लीट अभी जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि आपने हर साइज के अंदर डाई के अंदर 0.2 का डिफरेंस रखा हुआ है और उनकी लेंथ के ऊपर 0.1 का डिफरेंस रखा हुआ है। तो उसके बाद अब हमने इसको फिनिश भी तो करना है, तो फिनिश साइकिल का जो कोड था वो था G70। तो देखिए इस सब के बाद हमने यहाँ पर कोड एक्टिव करना है G70 का। फर्स्ट लाइन का नंबर दे दिया, लास्ट लाइन का नंबर दे दिया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, और फीड क्योंकि फिनिश है तो फिनिश में मोस्टली एक्यूरेसी के लिए लोग इसको थोड़ा सा स्लो रखते हैं फीड को इसके। तो अगर यहाँ पर 0.5 है तो एग्जांपल यहाँ पे 0.2 कर दें या 0.3 कर दें। अच्छा, G70 कहता है कि मैं फिनिश कर दूंगा। इस दिन G71 ने सारा जो था स्टॉक वो रिमूव कर दिया और हर साइज के ऊपर फर्क छोड़ दिया फिनिशिंग अलाउंस। ठीक है, अब G70 कहता है मेरा काम है फिनिश करना, मैं फिनिश करूंगा, लेकिन क्या करना है, किसको करना है, वो मुझे पहली लाइन का जो है वो दे दें, एड्रेस दे दें, नंबर दे दें और लास्ट लाइन का दे दें। तो फर्स्ट लाइन का नंबर क्या था 10 एग्जाम्पल, तो यहाँ पर 10 दे दिया। लास्ट लाइन का नंबर क्या था 200, तो यहाँ पर 200 दे दिया। अब इस G70 ने क्या काम करना है, देखिए G71 जो था ना वो इस तरीके से मूव किया, ऐसे इस तरीके से डेप्थ ऑफ कट ली, फिर रिट्रैक्शन ली 1, फिर 1 डेप्थ ऑफ कट ली, ये साइज बनाया, फिर ये साइज बनाया, इस तरीके से एक्सियल कटिंग साइकिल हुई हमारी। लेकिन G70 जिस तरीके से आया वो एग्जैक्ट यहाँ पर अपने एक्चुअल साइज के ऊपर आएगा, जो मार्जिन मिलेगा उसको इस तरीके से निकाल कर मशीन होम रेफरेंस चली जाएगी। ठीक है, G70 ने ये स्टॉक रिमूव नहीं करना, उसने एक्चुअल साइज के ऊपर आना है। एग्जाम्पल 20 के ऊपर आएगा तो G-10 के ऊपर आएगा, 40 के ऊपर जाएगा तो 25 के ऊपर जाएगा। इसी तरीके से ये सारा काम कर देगा, लेकिन इस फीड रेट के साथ 1 टाइम में ही। उसके बाद G28 U 0.0 W 0.0 end of block, M9 coolant off, M5 for spindle stop and M30 end of program. So guys, आज तक के लिए इतना